औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूज मजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफ्त की औलाद में से है। ये इंसानी नस्ल के दो बड़े वैश्य कबीले गुजर चुके हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज़्यादतियाँ करते और इंसानी बस्तियों पर राज करते। कुरान मजीद की आयात तौरात के मुताबिक और तरीक़ी शवाहद से मालूम होता है कि ये लोग शुमाली मशरक़ी एशिया में ज़िंदगी बसर करते थे और अपनी वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बाज़ तारीख़दानों ने इनके रहायशी इलाकों को मास्को और तोबल से के आसपास बतलाया है और बाज़ का ख्याल है कि जूज शायद तब्त और चीन से बहर मुनजमद शुमाली तक और मगरब में तुर्कस्तान तक फैले हुए थे। हज़रत ज़ुल्करनैन के ज़माने जूज मजूज के हमले वबाल जान बन गए थे। इनकी रोकथाम के लिए ज़ुल्करनैन ने पहाड़ों के माबैन ऊंची और मजबूत दीवार तमीर फरमाई। ज़ुल्करनैन और सदे ज़ुल्करनैन का कुरान करीम की सूरत अल-कहफ में मौजूद है। ज़ुल्करनैन का कुरान मजीद में जिक्र है। तारीख़ी तौर पर वो कौन शख्स है? तारीख़ की मशहूर शख्सियतों में से दास्तान की मंतबक होती है। इस सिलसिले में मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तलाफात हैं। तारीख़ की किताबों के मुताले के बाद लोगों ने ज़ुल्करनैन की शख्सियत और सदे ज़ुल्करनैन से मुतल्लक मुख्तलिफ अंदाज़े लगाए हैं। बहुत से कदीम उलमा कराम और मुफक्किर सिकंदर आज़म को ही ज़ुल्करनैन मानते हैं, मगर बाज़ इनका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि ज़ुल्करनैन दरअसल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था। जदीद ज़माने के मुफक्किर इस्लाम ज़ुल्करनैन को कदीम ईरानी बादशाह साइरस आज़म का दूसरा नाम करार देते हैं और ये निस्बतन ज़्यादा करीन क़यास है, मगर बहरहाल अभी तक यकीन के साथ किसी शख्सियत मसदाक नहीं ठहराया जा सकता। ज़ुल्करनैन की बाबत कुरान ने सराहत की है कि वो ऐसा हुक्मरान था जिसको अल्लाह ने असबाब व वसाइल की फरामनी से नवाजा था। वो मशरक़ी और मगरबी ममालिक को फतह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ दर्रे पर पहुंचा जिसकी दूसरी तरफ जूज मजूज थे। कुरान करीम की सूरत कहफ में बहवाला जूज मजूज ज़ुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान 100 दीवारों के दरमियान पहुंचा तो वहाँ इसे ऐसी कौम मिली जिसकी ज़बान नाकाबिल फ़हम थी। ताहम जब तर्जमान के ज़रिए गुफ्तगू हुई तो इन्होंने अर्ज़ किया कि जूज मजूज इस सरजमीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा हमारे और इनके दरमियान एक दीवार तमीर की जाए। चुनाचा फिर यह तफसील है किस तरह ज़ुल्करनैन ने उस कौम को जूज मजूज की यलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली और मामूली नहीं थी बल्कि हकीकी और हंसी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर जूज मजूज का फितना दब गया। जब ये दीवार तमीर हो गई तो ज़ुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को ये भी बताया कि यह दीवार अगरचा बहुत मजबूत और मुस्तहकम है, मगर ये लाजवाल नहीं, जो चीज़ भी बनी है बिल आखिर फना होने वाली है और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो वो इस पाबंद खाक कर देगा और मेरे रब का वादा बरहक है। रही ये बात के सदे ज़ुल्करनैन कहाँ वाक़ है तो इसमें भी अख्तलाफात हैं, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ दारों जंगजू कौमों के हमलों से बचाव की खातिर बनवाई थी। इनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर दीवार चीन है जिसकी लंबाई का अंदाज़ा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया गया है और अब तक मौजूद है, लेकिन वाज़ा रहे कि दीवार चीन लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है और ना वो छोटे कोस्तानी दर्रे में है, वो एक आम मसाले से बनी हुई दीवार है। बाज़ का असरार है कि ये वही दीवार मारब है कि जो यमन में है। ये ठीक है कि दीवार मारब एक कोस्तानी दर्रे में बनाई गई, लेकिन वो सैलाब को रोकने के लिए और पानी ज़ख़ीरा करने के लिए मकसद से बनाई गई। वैसे भी वो लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं, जबकि उलमा कराम की गवाही के मुताबिक सरजमीन कफकाज में दरियाए खिज़र और दरियाए सियाह के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है जो एक दीवार की तरह शमाल और जुनूब को एक दूसरे से अलग करता है। फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह की मशीयात और इनके खरोज की होगी तो फिर वो कहेंगे कल इंशाल्लाह इनको खो देंगे और फिर दूसरे दिन वो इससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे और सरजमीन में फसाद फैलाएंगे, यानी इंसानों को भी खाने से गुरेज नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को तूर की तरफ जमा कर ले, क्योंकि जूज मजूज का मुकाबला किसी के बस में ना होगा। हज़रत ईसा और इनके साथी इस वक्त ऐसी जगह खड़े होंगे जहाँ ग़िज़ा की सख्त किल्लत होगी। फिर लोगों की दरख्वास्त पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जूज मजूज के लिए बद्दुआ फरमाएंगे
بس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ لاک ہونا شروع ہو جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے ایک بالشت زمین بھی خالی نہ ہوگی اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ گردن برابر پرندے بھیجیں گے اور جو ان کی لاشوں کو اٹھا جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش جس سے کل زمین صاف شفا ہو جائے گی اور ہر طرح ہریالی خوشحالی ہوگی۔ صحیح مسلم میں نواس بن سمعان کی روایت میں صراحت ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا۔ تو دوستو آج کی یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری اس طرح کی مزید نئی ویڈیوز آپ تک ہر وقت پہنچ سکے۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلی اس طرح کی مزید نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔